सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट फ्रॉम माइंड। माय नेम इज़ दीपिका वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। हेल्थ प्रॉब्लम्स होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ तक का प्रॉब्लम जो है छोटे छोटे बच्चों के अंदर डायग्नोज किया गया है। रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली योर लाइफ। हमारा खाना पीना, हमारा जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल वो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है ये चीज़ें, इसकी वजह से जो बीमारियाँ हम अगर अपनी बात करें ना, अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारी जनरेशन ने जो बीमारियाँ लाइक 18, 19, 20 साल के बाद सुनी थी कहीं जाके कि ऐसी भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, आज के टाइम पे वो बीमारियाँ छोटे-छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। छोटी बीमारी तो छोड़ो, अगर हम किसी बड़ी बीमारी की बात करें, लाइक किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी में एकदम से आ जाएगी, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ जी, आपकी तो किडनी खराब है। हमें कोई भी जब बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, उससे पहले उसके छोटे-छोटे साइन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हमारी बॉडी इतनी अलर्ट है, हमारी बॉडी इतनी एक्टिव है कि वो हमें साइन देना स्टार्ट कर देती है। पर होता क्या है कि हम जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, बहुत प्राइम लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे जब हमें ये संकेत मिलते हैं ना, हमारी बॉडी हमें साइंस देती है, हम इग्नोर करते जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते उन चीज़ों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को सर दर्द हो रही है, अब ठीक है, हम क्या करते हैं, दवाई खा ली, ठीक है, सर दर्द हो जाएगी ठीक, अपने काम में लग गए। लेकिन जब यही दर्द, वही सिर का दर्द आप रोज़-रोज़ दवाइयाँ खा के दबाते जाओगे, एक टाइम आएगा आपका ये सर दर्द माइग्रेन बन जाएगा। सेम चीज़ वैसे ही हर एक बीमारी के साथ हम यही करते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैंसर हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं उसको एकदम से कैंसर आ गया, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जहाँ पे एक कैंसर सेल उसकी बॉडी में डेवलप हुआ है। एक छोटे लेवल पे वो चीज़ स्टार्ट हुई है, बट वहाँ पे उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं गया उस चीज़, तो हमारी खुद की आदतें वजह बनती है हमारी बुरी हालत की। आज की डेट में अगर हम बात करें ना खाने-पीने की, बहुत ही बेकार फूड, बहुत ही बेकार खाना हम खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड। इवन जो गाँव के लोग हैं ना, उनका वो अभी सिटी आते हैं तो पहली प्रेफ़रेंस क्या होती है फूड में कि चाउमीन खाने हैं, मोमोज़ खाने हैं, समोसे खाने हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उनको मिलती नहीं है ना। अब दाल-चावल ये तो रोज़ घर पे खा ही रहे हैं, स्पेशल बाहर आएँगे इन चीज़ों को खाने के लिए। एक तो खाना-पीना बहुत ही लो क्वालिटी का हो चुका है, जिसके अंदर न्यूट्रिशंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैलोरीज़, अनवांटेड चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा ऑयल, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत एक्चुअली है। वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही, ना के बराबर है वो हमारे खाने में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी हेल्थ डे बाय डे खराब होती जा रही है। ऊपर से अभी वर्कआउट को इतनी प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती, एक्सरसाइज़ हम बिल्कुल नहीं करते। और गाँव में तो एक धारणा ये भी है कि अगर आप अपना घर का काम कर रहे हैं, आप अपने खेतों का काम कर रहे हैं, तो वो वर्कआउट के अंदर आ गया, तो आपको तो एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आपका वर्कआउट के अंदर ये चीज़ आ रही है, तो फिर गाँव के लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? उनको बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? आप अपने आस-पास देखो, हर दूसरी लेडी को थायरॉइड मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, हाई बीपी, तो इसको तो अब बीमारी ही नहीं माना जाता। इसको तो समझते हैं कि तो एक नॉर्मल चीज़ है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, ये तो बीमारियों के अंदर कंसीडर ही नहीं होता। सर दर्द, ऐसी-ऐसी चीज़ों को तो बीमारी ही नहीं समझा जाता, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं अभी। अगर बीमारियों को ही हमने नॉर्मल कैटेगराइज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमारा फ्यूचर क्या ही होगा? फिर तो हमारी ज़िंदगी मेडिसिन्स खाने में ही निकल जाएगी। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना कि बार-बार सर दर्द होना, पेट में दर्द रहना, पेट साफ़ ना होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें ना प्राइम साइन्स होते हैं, शुरुआती साइन्स होते हैं कि आपकी बॉडी में आगे चल के कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। पर हम क्या करते हैं, ठीक है, बीपी, ये डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सब चीज़ें, ये तो नॉर्मल चीज़ है। इसको नॉर्मल समझिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, इन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं। बट एक्चुअली यही वो शुरू के साइन दे रही है आपकी बॉडी आपको कि सुधार कर लो, खाने में कुछ प्रॉब्लम है, ये आगे चल के बड़ी दिक्कत बन जाएगी। और हम इग्नोर करते, जब ये बड़ी प्रॉब्लम बनती है तब रोना-धोना स्टार्ट करते हैं, तब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। बट फिर फ़ायदा क्या है?
जब तो टाइम था, जब तो चीज़ें पकड़ने का टाइम था, तब तो आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या फ़ायदा? अब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो चीज़ सपोज़ करिए 1 महीने में ठीक होनी थी, अब उस चीज़ को ठीक होने में हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, या क्या पता वो ठीक हो भी ना। तो कभी भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जैसे ही आपको कोई भी सिम्पटम दिखता है बॉडी में, अलर्ट हो जाओ। वो एक अलर्टनेस है, वो एक साइन है आपके लिए। आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो इससे पहले सुधार करो, आप गड़बड़ कर रहे हैं चीज़ें। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना, इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। पहले के लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते थे। आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने पेरेंट्स को देखना, ग्रैंड पेरेंट्स को देखना। वो लोग इतना हेल्दी खाना खाते थे, हर चीज़ नेचुरल होती थी, घर का खाना होता था और उनकी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती थी। अगर वो कहीं एक फ्लोर से भी गिर जाते थे ना बिल्डिंग से, तो भी कपड़े अपने झाड़-वाड़ के उठ जाते थे, खड़े हो जाते थे। कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमारे जैसे लोग अगर बेड पर से भी गिर जाए तो टाँग बाजू टूट जाती है। बोन्स डेंसिटी इतनी वीक है, बॉडी में न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है। अब सिर्फ़ देखने का इंसान है, सिर्फ़ एक ढाँचा है, अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। रीज़न सिर्फ़ एक है कि आपका बैड लाइफ़स्टाइल। इसमें आपका खाना भी आता है, आपका वर्कआउट भी आता है, आपकी वो हर एक चीज़ आती है जो आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप बहुत अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे ना, बहुत कम एज से आप मेडिसिन्स खाना आपने स्टार्ट करी, आपको कोई बीमारी लगी, आप दवाइयों पे डिपेंडेंट हो गए, तो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली वीक होती जाएगी, क्योंकि दवाई आपकी बीमारी, एक बीमारी के लिए जिसको आप ठीक करने के लिए वो दवाई खा रहे हैं ना, ठीक है, एक हद पे अगर वो आपकी ठीक हो भी गई, लेकिन उसके साथ-साथ ना वो पता नहीं और कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तो दवाइयाँ खाना तो कभी भी एक वाइज़ ऑप्शन रहा ही नहीं है, बट अल्टीमेटली जब हमें प्रॉब्लम्स आती है तो करें क्या? फिर दवाइयों पे जाना ही पड़ता है। तो अगर हम अपने खाने-पीने को ही सुधारें, तो हमें शायद दवाइयों पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े कभी। कहते हैं ना कि पहले के टाइम पे हमारा जो खाना होता था, वही दवाई का काम करता था। लेकिन आज के टाइम पे हमारा खाना भी नेचुरल नहीं है। आप अपने घर पे ही देख लो, हम अगर बात करें, हम सेब लगाते हैं ना, सेब का पौधा जो है, जब उसमें फूल भी नहीं आते अच्छे से, फ्लावरिंग भी नहीं होती, फ्लावरिंग से लेकर उसको बेचने तक कितनी सारी स्प्रे उसमें की जाती है। आई थिंक 8 6-8 बार तो एटलीस्ट इतनी स्प्रे तो करते ही हैं। अब इतने ज़्यादा केमिकल्स जब उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ज़हर बोएँगे तो खाने को भी तो ज़हर ही मिलेगा। तो अगर बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। हमने खुद ही अपने लिए ये गड्ढा खोदा है जिसमें हम गिर रहे हैं। और अभी ये तो बात बीमारियों की थी, ठीक है? अगर आप अपना खाना-पीना सुधारें, अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें, तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन सपोज़ करिए अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, लाइक कैंसर हो गया, ठीक है? अभी लास्ट स्टेज पे है बिल्कुल, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अभी इतना ही टाइम है आपके पास, इतना पर्टिकुलर टाइम है। अब देखो, आई मे साउंड रूड बट देखो, रियलिटी यही है कि आपको जो मेडिकेशंस रिकमेंडेड हैं, वो तो आप करो, जो भी दवाइयाँ खानी है वो आप करते रहो। लेकिन जब आपको पता चल चुका है कि लाइफ़ बहुत शॉर्ट है, अभी बहुत लिमिटेड साँसें बची हैं, तो आपको एक तो ग्रेटफुल होना चाहिए उस टाइम पे कि एटलीस्ट आपको पता तो चल गया ना कि अब बहुत कम टाइम है। उस बचे हुए टाइम को ना भगवान का नाम लेने में अपना इन्वेस्ट करो थोड़ा-सा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। इससे क्या होगा, जो आपको रोज़ टेंशन होगी ना, आपको स्ट्रेस होगा कि अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, सोच-सोच के ना और ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि आप भगवान का नाम लें, आगे लाइफ़ अच्छी होगी, ठीक है? आपको सुकून मिलेगा, ठीक है? जितना भी कम टाइम है, अगर आप खुद को किसी भी डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं, तो अपने आप को रिलीफ़ मिलता है, अपने आप को सुकून मिलता है। अब जाना तो अल्टीमेटली, ये जो बॉडी है, ये सभी की छूटनी है, एक ना एक दिन जाना तो सभी ने है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ़ कैंसर से ही लाइफ़ ख़त्म होती है, कि अगर किसी को कैंसर है तभी उसकी डेथ हो रही है, किडनीज़ फ़ेल है तो तभी डेथ हो रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोज़ आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में हो, अम, ऐसा हो ना किसी के साथ, बट सपोज़ करिए कि आप जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और एकदम से गाड़ी या एक्सीडेंट हो जाता है और आप ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो आपको तो वो भगवान का नाम लेने का भी मौका नहीं मिला। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हमें कुछ ऐसी बीमारी है या अभी हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो डिवाइन पावर से, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करिए, सो दैट आपकी लाइफ
जो जितनी भी बची हुई लाइफ, इवन ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हीं को नहीं कह रही हूँ जिनको स्पेसिफिक कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी। इवन हमारे जैसे लोग जो अभी बहुत यंग एज में हैं, अगर आपका इनर सेल्फ आपको अलाउ करता है, आपका इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर, तो आप भगवान का नाम तो हर टाइम लेना चाहिए। क्योंकि अभी ये भी नहीं बोल सकते कि एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या कोई बीमारी है, क्योंकि ज़िंदगी का तो देखो किसी को नहीं पता। अभी मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे बात कर रही हूँ, हू नोज़ कल किसने देखा है। तो वैसे तो हर टाइम नाम लेना चाहिए, अपने आप को उस डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बट हाँ, जिनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि अभी हमारे साथ ये इश्यू हो चुका है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। आपको मैं इसीलिए कह रही हूँ ऐसा करने के लिए, सो दैट आपके अंदर से वो टेंशन रिलीज़ हो जाए, वो स्ट्रेस जो बार-बार सोचने से तो अच्छा ही है ना, मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, अब मेरे पास कम टाइम है। ये चिंता करने से बेटर है कि भगवान का चिंतन करें। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। आई होप आप ये वीडियो सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। मेरा मोटिव यही है कि मैं ये सोच के वीडियो नहीं बना रही हूँ कि इसको जो भी देखेगा हर इंसान की लाइफ में चेंज आए। मेरा मोटिव इतना है कि अगर कोई एक इंसान भी इसको देखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, अगर किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदलती है ना, तो मेरे लिए तो दैट्स मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इस तरह के वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट हेल्थ को लेकर लोगों में अवेयरनेस आए। थैंक यू।